आज हम बिजनेस कर रहे हैं पीपल मैनेजमेंट का बिजनेस। आपको मैं बता दूं, आज जितना भी काम हो रही है जो जिसमें बीपी टर्नओवर अच्छा होगा या फिर हमारे सपने पूरे होंगे, जिस बिजनेस के साथ आज हम कनेक्ट हैं, कहीं ना कहीं मेरा मानना है दोस्तों, हम पीपल मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। जी हाँ, पीपल मैनेजमेंट। और पीपल मैनेजमेंट का अर्थ ये होता है कि सामने वाले को समझकर उसके हिसाब से ऐसे बात करूं कि वो मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाए। टीम के साथ कब कैसा बात करूं उसको मैनेज करने सीख जाऊं। टीम मेरे साथ खुश होकर काम करे। किसी व्यक्ति को प्लान दिखाऊं तो वो भी मेरे साथ खुश होकर काम करे। राइट। लेकिन यहाँ पे हमारा जो वर्ड है, हमारा जो बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं ना, रिश्ता भी हमारे शब्द हमारे जो शब्द हैं वो ही रिश्ता बनाती है, और हमारे वर्ड ही होते हैं जो रिश्ता को खराब भी करती है। अगर आप किससे अच्छा बात कर लेंगे दोस्तों तो वहां पे रिश्ता बन जाता है। मैं आपको नहीं जानता हूं, पहली बार मिला हूं, लेकिन अगर आपके साथ मेरा शब्द अच्छा रहा, अगर आपके साथ मेरा बातचीत वार्तालाप अच्छा रहा, तो ऑब्वियसली बात है आपके साथ मेरा रिलेशन बहुत अच्छा जमेगा, बनेगा, और बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ मुझे काम करने में। लेकिन वही अगर आपके साथ मैं मिलूं और आपका वर्ड मुझे अच्छा नहीं लगा, आपका वर्ड कुछ कमेंट टाइप का हो गया, एगोस्टिक हो गया, एटीट्यूड टाइप हो गया, तो शायद ना मुझे अच्छा लगेगा ना आपको अच्छा लगेगा। वहां पे डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। राइट। सिमिलरली होता है हमारे टीम के साथ। तो ये कार्डिनल रूल जो भी 8 पॉइंट आपको बताए जाएंगे वो बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये मीटिंग इस पूरा इंडस्ट्री का जान है। अगर आज ये रूल्स अगर आपको पता है, तो आप जो भी काम करेंगे, आपका टीम बॉन्डिंग, आपका टीम के साथ रिलेशन और आपका जो काम करने का तरीका होगा वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर ये 8 चीजों में अगर आपका कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आप कर रहे हैं, तो आगे चलकर आपको भुगतान उठाना पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूं, जो लीडर होते हैं उनका एक भी गलती माफ नहीं होता है। जो कमजोर इंसान होते हैं, राह चलते इंसान होते हैं, एक साधारण इंसान का बोला जाता है कि पहला गलती माफ होता है। अगर कोई भी इंसान गलती कर दे ना, और पहला बार गलती करे, तो हम बोलते हैं कि पहला गलती है, माफ कर देते हैं। लोग हमेशा अक्सर पहला गलती को माफ कर देते हैं। लेकिन एक लीडर वो होता है जिसका पहला गलती, एक भी गलती को माफ नहीं किया जाता है, क्योंकि वो लीडर है। लीडर का एक भी गलती माफ नहीं होता दोस्तों। ये जानबूझकर हो या अनजाने में हो, अगर आपसे गलती हुई है तो आगे चलकर उसको भुगतान भी आपको करना पड़ेगा। आप जानबूझकर ईगो दिखाएं या अनजाने में ईगो दिखाएं या जानबूझकर किसी से कुछ गलत कर दिए या नहीं जान के गलत कर दिए, मैटर नहीं करता कि जान के किया नहीं जान के किए। गलती हो गया आपसे, अब उसको आपको टीम में रिकवर करना पड़ेगा, फिर टीम में अब उसको आपको भुगतान करना पड़ेगा। कई बार टीम टूट के फिर से बनाना पड़ जाता है, कई बार कुछ खोकर, कई बार। बेटर है कि हम अगर कार्डिनल रूल को समझ जाएं और ये कुछ बातों को अगर हम समझ जाएं, तो हमें आगे चलकर कभी भुगतान नहीं करना पड़ेगा, यानी कि हमारी टीम में सब कुछ सही रहेगी। सो डू नॉट हर्ट एनीबॉडी ईगो का मतलब, हम कई बार टीम तो बना लेते हैं लेकिन टीम को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। जब टीम में संख्या कम होती है तो हम बात करते समय चीजों को ध्यान रखते हैं, फूंक फूंक कर चलते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ दूर के बाद अगर जब हमारा थोड़ा टीम बन जाता है, सो हम, अगर हमारे वर्ड, हमारी बातें, हमारे टीम को, हमारे डाउनलाइन, हमारे अपलाइन, सभी को लेकर अगर हम अच्छे से नहीं चलेंगे, कोई भी छोटा छोटा चीज में अगर हमारा लगा कि ईगो, हम कभी भी ईगो आ जाती इसमें, मैं टीम में मीटिंग क्यों करूं, मैं पहले बात क्यों करूं, मैं, जहां पे भी आपका ईगो दिखता है, वो ईगो ये बिजनेस को डुबाने के लिए काफी होता है। तो अगर बोलते हैं ना, जहाज में एक छोटा सा छेद पूरे जहाज को डुबा सकता है। पानी ऊपर से नहीं आती, एक छोटा सा छेद ही जहाज को डुबाने के लिए काफी होता है। और ये छोटा सा ईगो यही आपको नीचे ले जाने के लिए काफी होता है। तो इसीलिए कभी भी किसी से बात करें, आप चाहे कितने भी बड़े लेवल में पहुंच जाएं, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरा इनकम तो भी 1 लाख का हो गया, मेरे तो अभी कार आ गई, मेरे तो अभी सब कुछ हो गया, अब मैं सामने वाले से क्यों बात करूं, मैं आगे झुक कर क्यों बात करूं। याद रखिएगा, मैं हमेशा कहता हूं कि पहाड़ में जो उठने वाला इंसान हमेशा झुक कर चलता है,
और पहाड़ में उतरने वाला इंसान हमेशा अकड़ के चलता है, जो उठ रहा होता है वो झुक कर चलता है। मतलब समझ जाइए, ऊपर जा रहा है। अगर कोई झुक के चल रहा है, अकड़ के चल रहा है, तो समझ जाइए कि वो नीचे जा रहा है। जब आप पहाड़ को ऊपर चढ़ते हैं तो आप हमेशा झुक कर चलते हैं, मतलब अभी आप ऊपर जा रहे हैं। सो जो समझदार इंसान है ना, तो उसको आता है कहाँ पे मेंटेन करना है, कहाँ पे किस तरीके से बात करना है, वो समझता है। सो आपको कभी भी, आज के बाद या इसके बाद, या आपको पहले पता है कि आप कभी भी किसी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपलाइन हैं, आप इस बिजनेस का मास्टर कॉपी हैं, बाकी सभी जेरोक्स कॉपी हैं। सो आप अपना जो जो आपका बिहेवियर है उसको हमेशा मेंटेन रखना है। कभी भी किसी का ईगो को हर्ट ना करें, कभी किसी को कमेंट पास ना करें, कभी भी किसी को दिल को ठेस लगने वाला बात ना करें, ऐसा नीचा ऊंचा ना दिखाएं। जब भी आप ऊपर नीचे दिखाते हैं, मैं बहुत बड़ा, तुम बहुत छोटा, मेरे से ये हो गया, तुम ये नहीं किया, अगर आप कभी भी किसी को अच्छा फीलिंग्स नहीं देते हैं, ईगो का मतलब ये नहीं है कि ईगो से बात करना सिर्फ, ईगो में ही हमें बहुत सारी चीजें आती है, आपके वर्ड, आप किसी को नीचा दिखाना, किसी को कमेंट पास करना, आप अपने आप को बेहतर साबित करना, बाकी को कुछ नहीं समझना। यहाँ पे एक एग्जांपल ये भी है, जैसे आप राम और रावण का सुने होंगे। रावण का जो मौत हुई इसीलिए हुई कि वो ना, मैं आपको थोड़ा एक एक पॉइंट में थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, इसलिए क्योंकि हमारे पास काफी समय है और उम्मीद करता हूँ सभी लोग कनेक्ट रहेंगे। रावण का जो मौत हुई ये इसलिए हुई कि उसने वरदान प्राप्त कर रखी थी, उसने ना, वो अगर चाहता तो वो इतना शक्तिशाली था कि सोचिए वो ना, इसका ऐसे ऐसे तो उसके सेना थे, ऐसे ऐसे तो उसके, मतलब सोचिए कि इंद्र तक को अगर बात करें, इंद्र को भी वो अपना कैदी बना लेता था। वो शनि महाराज को भी, जो हम बोलते हैं, वो अपने पैरों के नीचे दबा के रखा था। उसका जो बेटा हुआ था, उसका बेटा को अमर बनाने के लिए जो नवग्रह है, नवग्रहों को भी वो कैदी करके रखा था। लेकिन उससे एक ही गलती हुआ कि वो अपना ईगो में था, कि वो हर किसी से मृत्यु ना होने के लिए वरदान प्राप्त कर चुका था कि कोई भी उसे मार नहीं सकता, ऐसा ऐसा उसको वरदान मिला था। लेकिन एक ही चीज को वो तुच्छ समझता था, वो था बानर। वो सोचता था इंसान मुझे जीत नहीं सकता, भगवान मुझसे जीत नहीं सकते, इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु है कोई मुझसे जीत नहीं सकता। और वो बानर को कुछ समझता ही नहीं था, तुच्छ समझता था। और वो बानर ही उसका मौत का कारण बना, यानी कि हनुमान जी। क्योंकि वो सोचता ही नहीं था, ये जब इतने सारे मेरे पास पावर है, बानर क्या करेगा, तुच्छ समझता था, ईगो में आ जाता था। तो सोचिए कि अगर हम अपने, ऐसे ही मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा था, कि अगर हम अपना बिजनेस में अपने ईगो में रहेंगे तो आगे चलकर इसका बड़ा नुकसान हमें उठाना पड़ता है। दूसरा, डू नॉट कीप एनी रिलेशंस विथ अदर स्पाउस। ये बहुत बड़ा देखा गया है कारण। किसी का अगर टीम टूटा है, किसी का अगर रिलेशंस खराब हुआ है, तो ये कुछ गलतियों के वजह से टीम टूटा है या रिलेशंस खराब हुई है। तो ये जो रूल बने हैं ऐसे ही नहीं बने हैं। कई सारे लोग इस बिजनेस को पहले जब स्टार्ट हुआ, कई सारे लोग करके देखे, जब करके देखे, जब देखा गया टीम टूट रहा है, जिसका टीम में भी गोंडोगोल है, जिसका भी टीम में अफरा तफरी मचा हुआ है, जिसका भी टीम में डिस्टरबेंस क्रिएट हो चुका है, तो उसी डिस्टरबेंस को देखते हुए ये कार्डिनल रूल, सोचिए, जो कार्डियो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ऐसे इस बिजनेस का जान, इस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट रूल कार्डियो, कार्डिनल रूल माना जाता है। तो कहीं ना कहीं किसी की गलती से, किसी का टीम में जो डिस्टरबेंस हुए थे, जो टीम टूटा है, इसी को देखते हुए ये रूल्स बने हैं। यानी कि अगर ये रूल फॉलो करेंगे तो टीम नहीं टूटेगा, ये रूल फॉलो करेंगे तो टीम में डिस्टरबेंस नहीं होगा, ये रूल फॉलो करेंगे तो टीम सब कुछ सही चलेगा, यानी कि ग्रीन लाइट का सिग्नल मिल जाता है। अगर आप ये रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं रेड लाइट का सिग्नल दिख जाता है, यानी कि आप रेड लाइट सिग्नल मिलने के बाद भी आप गाड़ी को चला रहे हैं। अब आगे कहाँ जाके ठुकेंगे कोई नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता कब तक गाड़ी चलेगी। हो सकता है गाड़ी आपका चलते रहे, नहीं ठुके, और हो सकता है आगे चल के कोई धक्का मार दे, ठुक जाए और एक्सीडेंट हो जाए। सो इसीलिए कार्डिनल रूल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सेकंड चीज क्या मैंने बताया, कि कभी भी किसी, क्योंकि हमारे बिजनेस
में यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है। हम लोग कई बार डील जो करते हैं, सामने वाला जो भी हमारे लेडीज टीम होते हैं, जो भी हमारे जो सहकर्मी होते हैं, उनके घर के साथ करना पड़ता है, उनके फैमिली मेंबर के साथ जुड़ना पड़ता है। तो कभी भी ऐसा रिलेशनशिप ना रखें किसी महिला के साथ, कोई भी गलत तरीके से बात, ये सभी चीजें बंद करना होगा आपको। आपका हमेशा यहाँ पे पवित्र आप काम करेंगे तो भगवान भी आपको सही नियत के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन अगर आप कोई भी छोटा छोटा गलती करते हैं, किसी को मैसेज करना, किसी को चैट करना, गलत इरादे से बात करना, गलत चीजों को बढ़ावा देना, आपका टीम में ऐसा चीज अगर हो रही है, तो कहीं ना कहीं आगे चलकर ये डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, आगे चलकर कहीं ना कहीं गाड़ी खड्डे में जाएगा। तो इसीलिए आपको कार्डिनल रूल में एक एक बात ये बताती है कि ये अगर आप मान रहे हो, ग्रीन सिग्नल के साथ अगर चल रहे हो तो गाड़ी ठीक ठाक दौड़ेगा। अगर कहीं ना कहीं रेड सिग्नल दिखने के बाद भी अगर आप वही काम कर रहे हो, तो आगे चलकर गाड़ी गड्ढे में गिरने वाला है। और उसको बाद फिर आपको फिर रिपेयर करने की जरूरत पड़ेगी गाड़ी को, यानी कि टीम को फिर से रिपेयर करने की जरूरत पड़ेगी, फिर से टीम बनाने की जरूरत पड़ेगी, बड़ा भुगतान उठाना पड़ता है। इसीलिए ये भुगतान ना उठाना पड़े, कार्डिनल रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड है कि कभी भी किसी के साथ गलत रिलेशंस ना रखें, किसी को ऐसा व्यवहार ना करें, किसी के साथ मैसेज चैटिंग हम अच्छे इरादे से करेंगे ठीक है, लेकिन वैसा गलत तरीके से रिलेशनशिप ना रखें। तीसरा है डू नॉट डू एनी फाइनेंशियल डीलिंग्स विद एनीबडी इन द नेटवर्क मार्केटिंग। हमें किसी के साथ कोई भी लेन देन का प्रक्रिया खराब नहीं रखना है और किसी प्रकार का फाइनेंशियल डीलिंग्स नहीं रखना है। हम बस बिजनेस की ही बात करेंगे, हम बिजनेस तक ही बात करेंगे, लेकिन इधर उधर का कोई भी किसी प्रकार का फाइनेंशियल डीलिंग्स नहीं रखेंगे। और कई सारे लोग ना बड़ा आ जाते हैं, उधारी, ये वर्ड मैंने बहुत सुनता हूँ, बाकी रखना, ये रखना, और बाद में उसी के चलते पैसों के साथ अगर आप कभी भी, इंसान ना हमेशा जो रिलेशंस खराब होती है ना, दो चीजों से खराब होती है। मैंने अपना ये मैं नेटवर्क मार्केटिंग का बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा जो भी उम्र है उस उम्र से जो भी मैंने सीखा, उस उम्र में मैंने 30 साल का उम्र में मैंने इतना सीखा कि अगर किसी के साथ रिलेशन कभी खराब होती है, तो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, दो ही चीज से खराब होती है। कोई बता पाएंगे कि रिलेशन कब खराब होती है? एक है पैसा और दूसरा है लड़की। आप याद रखिएगा, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, कभी भी किसी के साथ अगर रिलेशन आपका बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा मित्र है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, बहुत अच्छा टीम है, अगर आपका पैसा का लेन देन में उसमें कुछ डिस्टरबेंस हो गया, तो पैसा के लिए फिर भूल जाता है ये मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। आज जितने भी लोग क्यों भाई भाई में क्यों शत्रुता आ जाती है, भाई भाई में क्यों, ये तो भाई है, मेरा खून का रिश्ता है, लेकिन किस किस लिए मारपीट हो जाता है, किस लिए घर अलग हो जाता है, किस लिए? सब पैसों के लिए। जब पैसों की बात आती है ना, पैसा के चलते बहुत सारे घर इधर उधर हो जाती है। तो रिलेशन तब तक अच्छा रहता है जब आपका साथ लेन देन, जो भी पैसा का चीजें अच्छा रहता है। लेकिन पैसों के मामले में कुछ भी अगर इधर उधर हुआ, तो उसमें वो भाई हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे आपका टीम हो, कभी भी इधर उधर हो सकता है। और उसी तरह से दूसरा है लड़की का मैटर। सो ये चीजें हमारे रिलेशन को बिगाड़ता है। अगर ये दो चीज से अगर आपको किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है कि मेरा पैसा तेरा पैसा, है ना, तो उसका रिलेशन बहुत मजबूत होता है। मैंने ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा। सो इसी तरह ये कार्डिनल रूल क्या कहता है कि किसी के साथ फाइनेंशियल डीलिंग्स कभी ना करें। अपना बिजनेस तक, इस बिजनेस में जितना हमें बात करना चाहिए, जितना हमें जो डीलिंग करनी चाहिए वही करें। इसके अलावा बाकी पैसों का कोई भी संपर्क ना रखें। अगर बाकी अपना सब पैसों के साथ आपका डीलिंग्स इधर उधर का है और उसमें कुछ भी गड़बड़ हो गया, तो वो फिर बिजनेस के साथ, वो आपका बिजनेस में इम्पैक्ट दिखने लगता है। उसी चीज के चलते कई सारे अपलाइन डाउनलाइन का पटता नहीं है, बनता नहीं है, टीम इधर उधर होती है। अगर आप एग्री होंगे तो फटाफट कमेंट्स में लिखेगा यस, क्योंकि पैसों के लोग जो आते हैं ना, अपना हमेशा बेनिफिट देखते हैं। वो भूल जाएंगे फिर कौन अपलाइन है, कौन कौन डाउनलाइन है। अगर आपके साथ एक भी रुपया का उनको अगर इधर उधर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ ना, आप अच्छा, बहुत अच्छा रिलेशंस में हैं, आप बिजनेस उनके साथ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आपका साइड में कुछ पैसा का लेन देन काम था और आपने उनको नहीं दिया, उन्होंने आपको नहीं दिया, कुछ भी पैसा में इधर उधर हो गया,
कुछ कमी ज्यादा हो गया, देखिएगा उसका रिजल्ट आपको बिजनेस में पड़ने लगेगा। आपके साथ अब उसका बनेगा नहीं, हमेशा उसके साथ मन मुटाव रहेगा, और जहां पे भी बात अच्छा नहीं बनेंगे, दिल अच्छा नहीं मिलेंगे, तो कभी भी बिजनेस आगे तक नहीं जाता। आखिरकार वही उसीलिए होता है कि इसका टीम वहां चला गया, उसका टीम यहाँ चल गया। क्यों होता है? अगर मैं अपना अपलाइन के साथ खुश हूं, मेरा अपलाइन मेरे साथ खुश है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि मेरा टीम इधर डाइवर्ट हो गया, उधर डाइवर्ट हो गया। इन दिनों में आप कई बार सुनते होंगे कि टीम डाइवर्ट हो गया, वहां हो गया, वहां हो गया। इसका दो ही कारण होती है, एक सपोर्ट का, एक बेनिफिट का, और एक पैसों का इधर उधर का, कि पैसे कुछ ना कुछ कमी रहता है जिसके वजह से टीम इधर उधर होती है। सो आप अगर इस चीज को समझ गए तो आपका टीम हमेशा आपका ही रहेगा। अब आखिरी चीज आते हैं 4 नंबर। चौथा चीज है, डू नॉट डिस्कस योर बिजनेस एंड पास एनी नेगेटिव टू योर डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। इस बिजनेस में क्रॉस लाइन क्या होता है दोस्तों? मैं इस बिजनेस में आया हूं तो मुझे दो ही लोगों से मतलब होनी चाहिए। कौन कौन? पहला जो मेरा भगवान है, मेरा अपलाइन है। अगर इस बिजनेस में अगर बात करूं तो आपका हरता करता धरता जितना भी है, अभी सुशांत सर हैं, या फिर सुशांत सर आपको जितने इनवाइट किया, हो सकता है निरंजन सर इनवाइट किए हैं, निरंजन सर हैं। हो सकता है संतोष सर इनवाइट किए हैं, संतोष सर हैं। जो भी आपका अपलाइन है वही आपका सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन सब कुछ वही है। और इसके अलावा अगर दुनिया में कोई है, ईश्वर को छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर, वो है हमारा टीम, यानी हमारा डाउनलाइन। ये दोनों के अलावा आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा है। आपका हमेशा हर किसी के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखना है। जब भी कोई मिलो अच्छा बात करो, जब भी टीम में गैदरिंग हो तो सबके साथ अच्छा रिलेशन बन के सबको हेल्प करो। ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन कभी भी अपने क्रॉस लाइन, मतलब मैं सुशांत सर का टीम से हूं, लेकिन अभी मैं बात करूं, हमारे उड़ीसा में बहुत सारे और भी टीम चल रही है। सरोज सर का चल रहा है, आनंद सर का चल रहा है, और भी प्रदीप सर का चल रहा है। मैं उधर का डाउनलाइन के साथ, उधर का टीम के साथ अपना टीम के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ, ऐसा होता है वैसा होता है, हम लोग ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। सो अपनी टीम की बात, अपनी घर की बात अपने घर तक रहना चाहिए, राइट? चाहे कोई भी बात हो। तो डू नॉट डिस्कस योर बिजनेस टू अदर्स, योर क्रॉस लाइन। और दूसरी बात कि कभी भी अपने टीम में हो या दूसरे टीम में हो, कभी भी नेगेटिव चीजों को ना फैलाएं। अगर आप सोचेंगे ये तो नेगेटिव बातें मैं दूसरों को बता रहा हूं, मुझे इसमें क्या नुकसान होगा, लेकिन नुकसान होगा, नुकसान होगा दोस्तों। आप सोचेंगे मैं, मेरे को क्या, मैं, आपको कोई कुछ बोल दिया, उसको आप अपने डाउनलाइन के साथ शेयर कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैं, मेरे को समझेगा, लेकिन वो आपको समझेगा क्या? वो सोचेगा ऊपर में इतना प्रॉब्लम्स है तो ये भी, फिर उसके बाद वो भी उसी तरीके से अपने डाउनलाइंस को बताने लगता है, नेगेटिविटी का माहौल बनती है। बोलते हैं ना, दो दर्द मिलके हमदर्द बनते हैं। अगर मान लीजिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा वीडियो हटाने के बाद। मान लीजिए आपके टीम में 50 लोग हैं, मान कर देखिए 50 लोग हैं, ठीक है? और टीम में 50 के 50 लोग एक्टिव हैं, 50 के 50 लोग मोटिवेटेड हैं अपने काम के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति। इनमें से अगर कभी कभार हुआ कि अपलाइन का थोड़ा सा गुस्सा करना, अपलाइन का कुछ भी बातें करना किसी एक को अच्छा नहीं लगा, और वो हल्का थोड़ा सा अभी वो पूरा डिमोटिवेट नहीं हुआ, उसको थोड़ा बुरा लगा, वो बिजनेस को गलत नहीं सोच रहा है, किसी को गलत नहीं सोच रहा है, लेकिन उसको कुछ बात बुरा लगा। और ऐसा कई बार होता है, आप कितना भी अच्छा बिजनेस करें, कोई बात कभी किसी को बुरा लग सकता है, यस और नो? तो किसी को बुरा लग गया, अब वो बात करेगा किससे? हर कोई चाहता है कि मैं अपना मन की बातें किसी से शेयर करूं। वो अगर बाहर लोगों से शेयर करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने टीम में बात करे तो बहुत फर्क पड़ता है, राइट? अपना घर में मम्मी पापा को बोले कि आज थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, अलग बात है, लेकिन टीम में बात करें तो नेगेटिविटी हो जाएगा। अब सोचिए 49 लोग पॉजिटिव हैं, तो वो भी शेयर कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो अगर बोलेगा कि सर आज ना सुशांत सर मुझे कुछ बोले, आज ना सर टीम में ऐसा हुआ, तो 49 लोग उसको समझा देंगे, अरे ऐसा नहीं होता है, वो तो बहुत अच्छे हैं, वो भी बात नहीं करेगा। लेकिन अभी अगर कुछ बात किया और किसी ने हाँ में हाँ मिला दिया, हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, तुम सही बोल रहा है, एक दर्द था और दूसरा दर्द मिला, दोनों जब डिस्कस किए तो दोनों हमदर्द बन गए। अब उनको अपने अपने में बहुत मजा आएगा, जब भी कुछ डिस्टर्बेंस होगा दोनों दोनों बात करेंगे। फिर इसमें और एक तीसरा आएगा, वो भी अपना टिप्पणी डालेगा,
कि हाँ मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था, समझ रहे हो ना, मेरे साथ भी ऐसा एक हुआ था, ऐसा मेरे को ही बोला गया था। तो तीसरा तीन बने, ऐसे करके एक नेगेटिव का माहौल बन जाती है। और अपने अपने में वो लोग अपने अपने में फुसुर फुसुर करना चालू कर देते हैं, अपने अपने में नेगेटिव बातें करना चालू कर देते हैं, नेगेटिव का माहौल। तो ये माहौल बनाना ही क्यों, वो एक इंसान पैदा ही होगा क्यों, एक इंसान पैदा हो गया बाकी सब पॉजिटिव है तो किसी से शेयर ही नहीं कर सकता वो, क्योंकि जिसको भी शेयर करेगा वो पॉजिटिविटी बातें करेगा। अगर आप मुझे आके बोलेंगे किसी का कंप्लेन, किसी का, मैं क्या बोलूंगा, आपको समझा दूंगा, तो यहाँ पे नेगेटिविटी का माहौल बनेगा ही नहीं। वो सोचेगा सूरज सर इज द नॉट राइट पर्सन कि मैं उनको चुगली करूं, उनको कंप्लेन करूं, क्योंकि वो समझा देंगे तो मेरे से बात ही नहीं करेगा। अगर आपके टीम मेंबर में हर कोई में एक यूनिटी होगा, एक बॉन्डिंग होगा, तो कोई आपका टीम का बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन जब एक दर्द मिलके और एक दर्द को ढूंढ लेता है, दोनों मिलके हमदर्द बन जाते हैं, और यहां से होता है नेगेटिविटी। तो समझिए बड़े ध्यान से कि अपने टीम को हमेशा पॉजिटिविटी के साथ बांध के रखिए। अपने टीम में हमेशा अपना अच्छा फीडबैक, कभी भी फीडबैक लीजिए। टीम में कुछ भी गलती हो रहा है उसको सुधार कीजिए, टीम को मोटिवेटेड रखिए। तो आपका टीम हमेशा आपके साथ चार्ज रहेगी, हमेशा हाई वोल्टेज के साथ काम करेगी। क्या आप चाहते हैं कि आपका टीम हाई वोल्टेज के साथ काम करे? अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में फटाफट रिप्लाई कीजिएगा, यस हम आगे बढ़ेंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपका टीम में हाई वोल्टेज के साथ पूरे फुल फोकस के साथ आपका टीम आगे बढ़े? फटाफट। बहुत बहुत धन्यवाद। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चार्ज रहना होगा, पहले हमें मोटिवेटेड रहना होगा, हमें लोगों से बात करना होगा, अच्छे व्यवहार बनाने होंगे, अच्छे संबंध बनाने होंगे, हमेशा पॉजिटिव फीडबैक पॉजिटिव मैसेज देंगे, कभी भी नेगेटिव डिस्कशन नहीं करेंगे। और दूसरा कि अपनी टीम की बातें, अपनी घर की बातें कभी किसी से ना शेयर करें। मैं अगेन फिर से रावण का एग्जांपल देना चाहूंगा। उसकी मौत होने के कारण क्या था कि अपना जो सीक्रेट जानकारी था उसने किसी को बताया, किसको बताया फटाफट कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। अगर आप रामायण देखे हैं तो आप फटाफट रिप्लाई कीजिएगा कि रावण किसको अपना सीक्रेट बताया। चलो कॉन्टेस्ट में आप सभी लोग हिस्सा लीजिए, फटाफट रिप्लाई कीजिएगा किसके वजह से उसकी मौत हुई। बहुत बढ़िया, शिवा सर का पहला आंसर। आज का विनर है वो विभीषण। सो उसने विभीषण को बताया कि उसका मौत का राज क्या है, कैसे वो मरेगा, जो उसके नाभि में अमृत होता है, राइट, उसके बारे में उसको बता दिया। अब वही अगर नहीं बताया होता तो आज वो भी जीवित होता, कहीं ना कहीं अपना सीक्रेट को बताया, इसीलिए उसकी मौत हुई। इसी तरह आप अपने बिजनेस में अपना सीक्रेट, आप किस तरीके से बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं, आपको अपना सीक्रेट अपने तक ही रखना है, अपने डाउनलाइन अपने अपलाइन तक ही रखना है। कभी भी अपने टीम के बारे में, अपने टीम में क्या चल रहा है नहीं चल रहा, क्या आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो कभी भी डिस्कशन नहीं करना है। ये कहता कार्डिनल रूल। अगर आप ये बताते हैं तो आगे चलकर कुछ भी टीम में डिस्टरबेंस हो सकता है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपका टीम में पड़ सकता है। तो उम्मीद करता हूं ये सभी चीजों को आप ध्यान देंगे। अब पांचवा चीज जो है, डू नॉट डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग विथ योर अपलाइन। ये मेरा फेवरेट लाइन है। ये फेवरेट में जितना भी 8 कार्डिनल रूल्स का बात कर रहा हूं, इनमें 5 नंबर जो है सबसे मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं। हम सभी लोग अलग अलग प्रोफेशन से हैं, और कई बार हम जितने क्वालिफाइड हैं, कई बार हमारे टीम मेंबर जो होते हैं उससे भी ज्यादा क्वालिफाइड पर्सन आ जाते हैं। और सबका अलग अलग नॉलेज है, सबका अलग अलग एक्सपीरियंसेस है। डॉक्टर बैकग्राउंड से आया है, कोई इंजीनियर बैकग्राउंड से आया है, कोई एमबीए पास आउट है, कोई बीटेक किया है, और कोई हमारे से ज्यादा बुद्धिजीवी पर्सन है ना। अलग अलग लोग आते हैं, ये आप मानते भी होंगे। सो जो टीम आते हैं, टीम बनती है, सो टीम को लगता है ना कि जो लोग जुड़ते हैं कि क्यों ना क्यों मैं कुछ कुछ मैं अलग करके दिखाऊं। ये लोग जैसे बिजनेस कर रहे हैं, मेरा अपलाइन जैसे बिजनेस कर रहा है, इससे मैं कुछ अलग करके दिखाऊं। और जब वो अलग करने के चक्कर में निकल जाते हैं, कुछ डिफरेंट करने लग जाते हैं, अगर वो अपलाइन के साथ डिस्कस करके कर रहे हैं तो इसका बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है। कुछ अलग करने को हम इनिशिएटिव बोलते हैं, राइट। अगर अपने टीम में कुछ अलग चीज इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, बेहतर चीजें कर रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात होती है, इसको हम इनिशिएटिव कहते हैं। इनिशिएटिव लेना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन इनिशिएटिव कब कहलाएगा, जब आप अपलाइन के साथ डिस्कस करके उससे टीम में इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो इसे इनिशिएटिव कहा जाएगा।
लेकिन अगर आप टीम के साथ या फिर आप अपलाइन के साथ डिस्कस नहीं किए, इसका आप एक तरफा चीजों को देखे हैं और दूसरे तरफा को नहीं देखे हैं, जब तक आप उसका फायदा नुकसान को नहीं जाने हैं और कोई भी नया चीज आके टीम में इम्प्लीमेंटेशन कर दिए, पहला नया चीज इम्प्लीमेंटेशन कर दिए, तो इसका खराब रिजल्ट भी कुछ हो सकता है। अगर आप उसको नहीं अपलाइन के साथ चेक कराए हैं तो आगे चलकर आपको नुकसान हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है, पांचवा कार्डिनल रूल, कि डू नॉट डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विथआउट चेकिंग विथ योर अपलाइन। अगर कोई भी नया चीज कर रहे हैं और पहली बार कर रहे हैं, कोई भी नया चीज कर रहे हैं पहली बार कर रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी नया चीज कर रहे हैं पहली बार कर रहे हैं, अगर नया चीज है और पहली बार है तो वो आप अपलाइन से डिस्कस करें कि सर मैं ये चीज करना चाहता हूँ टीम में, क्या ये मेरे टीम के लिए सही रहेगा सर? अगर आपका अपलाइन ने बोला कि बिल्कुल सही रहेगा तो उसको आप बेझिझक कीजिए, इसको इनिशिएटिव माना जाएगा और इससे बहुत अच्छा बिजनेस में उछाल आएगा। लेकिन आपको कोई नया चीज, आपका मन में ऐसे ही रातों रात सपना आया कि आज मैं यहाँ पे गड्ढा खोल दूंगा, वहां से सोना जब रात निकलेगा, और आप लगे पड़े हैं टीम के साथ, तो हो सकता है आपको वहां पे पसीना ही बहेगा, नुकसान ही होगी, कुछ फायदा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कोई भी नया चीज कर रहे हैं तो अपना अपलाइन से डिस्कस जरूर करें, और अपलाइन के साथ डिस्कस करने से हमें बहुत सारे चीजों का सॉल्यूशंस मिलता है, बहुत सारे फायदे मिलते हैं। तो इसीलिए अपने अपलाइन जैसे भी हैं, जो भी हैं, आपका अपलाइन ही सब कुछ है इस बिजनेस में, तो अपलाइन के साथ जरूर बात करें। अब छठवां नंबर है डू राइट यूज ऑफ अपलाइन। अगर अपलाइन है तो इनका सही उपयोग आप करें। अपलाइन का देखिए, मैं लोग ना कभी भी अपलाइन का ठीक उपयोग नहीं कर पाते हैं। अपलाइन हमें एक माता पिता समान इस बिजनेस में हमें मिले हैं। अब अपलाइन का काम क्या है? अपलाइन का काम इतना था कि आपको एक सही रास्ता दिखाना, एक अच्छा सही प्लेटफॉर्म दिलाना। अगर आपका अपलाइन आपको एक सही प्लेटफॉर्म तक ले आए और आपको बिजनेस प्लान सिखा दिया, तो मुझे लगता है अपलाइन का काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब अपलाइन का काम, जो भी जिम्मेदारी था, उन्होंने खत्म कर दिया, आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया, आपको इस काबिल बना दिया कि आप खुद कैसा पैसा रोजगार करें, खुद कैसे प्लान दिखाए। काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे थर्ड एक ही जिम्मेदारी बच जाता है, वो जिम्मेदारी है, जब भी आपको कोई सुझाव की जरूरत हुआ, जब भी कोई सजेशन का जरूरत हुआ, जब भी कोई टीम में कुछ भी प्रॉब्लम आया, तो उसको आप कैसे ठीक करोगे, उसका सॉल्यूशन देने के लिए अपलाइन की जरूरत होता है। लेकिन जो डाउनलाइन होते हैं उनको लगता है कि मेरे को अपलाइन यहाँ लेके आए हैं तो अपलाइन ही अपने कंधे में बिठा के कामयाबी तक पहुंचाएंगे। अब सभी जिम्मेदारी, सब भार अपलाइन का, मेरा यहाँ पे कुछ नहीं। अपलाइन बोले बोले हैं मुझे 2 साल में कामयाब बना दूंगा, तो सब कुछ अपलाइन ही करे, प्लान भी अपलाइन ही दिखाए, मीटिंग भी अपलाइन ही करे, कैंप भी अपलाइन ही कर दे, जो भी करना है अपलाइन करे। तो हम यहाँ पे अपलाइन को कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे नहीं, इसको समझना होगा। बिजनेस हमारा है दोस्तों, तो काम हमें ही करना पड़ेगा, प्लान हमें ही दिखाना पड़ेगा, हमें मीटिंग हमें ही करना पड़ेगा, मंथ का प्लानिंग भी अपने टीम के साथ हमें ही करना पड़ेगा। लेकिन अपलाइन का काम है कि मंथ स्टार्ट होते ही महीना का प्लानिंग करना, उसका अपलाइन के साथ रिव्यू करना, कितना सही कर रहा हूँ, कितना गलत कर रहा हूँ। और जब भी मैं काम कर रहा हूँ, इसमें जब भी प्रॉब्लम आ जा रही है, तो मुझे अपलाइन से पूछना है कि क्या गलती हो रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको कैसे मैं ठीक करूं। कई बार कुछ डिस्टरबेंस हो जाती है, उसको कैसे ठीक करूं। सो अपलाइन आपका रास्ता दिखाने के लिए होते हैं, गार्डियन की तरह, गार्जियन की तरह। सो इसका आप सही इस्तेमाल करें। कहीं पता चला कि अपलाइन है लेकिन कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है, और किसी का अपलाइन है तो इतना इस्तेमाल कर रहा है कि इतना इस्तेमाल कर रहा है कि सोचो मत, पूछो मत, कि सब कुछ भार अपलाइन पे ही दे दिया। दो ही गलती होती है, कोई अपलाइन है तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है, और कोई इस्तेमाल कर रहा है तो उसी को ही इस्तेमाल कर रहा है, खुद कुछ नहीं कर रहा। सो डू राइट यूज ऑफ योर अपलाइन। अब सातवां नंबर है डू राइट यूज ऑफ सोशल मीडिया। अगर आप धंधा को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, धंधा को आगे तक लेके जाना चाहते हैं, सो आपको सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना जरूरत है। इसमें भी मैं कहूंगा कि आप सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं या सोशल मीडिया आपको यूज कर रहा है। फटाफट कमेंट में रिप्लाई कीजिएगा। आप कितने लोग, आप सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं या सोशल मीडिया आपको यूज कर रहा है? नीड योर कमेंट्स, नीड योर सजेशन, फीडबैक, जो भी है। कितने लोग हैं
इस मीटिंग में जो भी सुन रहे हैं रिप्लाई कीजिएगा, आप सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं या सोशल मीडिया आपको यूज कर रहा है। फटाफट रिप्लाई दीजिएगा। बिल्कुल, निरंजन सर का आंसर बिल्कुल अच्छा है। आई यूज सोशल मीडिया, मुझे यूज सोशल मीडिया। बिल्कुल। एक्चुअली होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि हमें सोशल मीडिया को यूज करना है, राइट। लेकिन किसी किसी के साथ ये गलत हो जाता, उल्टा हो जाता है कि सोशल मीडिया हमें यूज कर लेता है, मतलब हम उसका एक पात्र बन जाते हैं, वो हमारा एक बिजनेस बढ़ाने के लिए पात्र नहीं बनता है। सो सोशल मीडिया का यूज हमें पहले तो सीखना है, सोशल मीडिया से हम कैसे अपने बिजनेस को लिए यूज कर सकते हैं, कैसे अपना बिजनेस को बूस्ट कर सकते हैं, कैसे बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। अगर आप नहीं सीखे हैं, आपको सीखने की जरूरत है। और अगर आप इसमें मास्टरी हासिल करते हैं तो आपको कभी भी टीम बनाने में दिक्कत नहीं होगी, आपको नए प्रोस्पेक्ट ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका लीड्स खत्म हो गया है, अगर आपका हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट, फ्रेश मार्केट, आप सभी तरीके से काम कर चुके हैं, अब आपके पास कोई कॉन्टेक्ट लिस्ट ही नहीं बचा है। सो अब आपको मदद करता है नए नए लीड्स ला के देने का। आपका फ्रेश मार्केट हमेशा जिंदाबाद है, और वो होता है आपका सोशल मीडिया से। सभी को पता है सोशल मीडिया से हम अनलिमिटेड टीम बना सकते हैं, लेकिन टीम बनाने के चक्कर में कई कई लोग और घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, दिन भर फेसबुक खोल के बैठे हुए हैं, दिन भर हम इंस्टाग्राम खोल के बैठे हुए हैं। याद कीजिएगा, ये याद रखिएगा, सोशल मीडिया से आप टीम तो बना सकते हैं, सोशल मीडिया आपको टीम बनाने में मदद करता है, लेकिन कभी भी लीडरशिप को डेवलप करने में मदद नहीं करता। आप अगर घर बैठे बैठे ही सब कर लेंगे तो आपका लीडरशिप कभी डेवलप नहीं होगा। लीडरशिप डेवलप होता है जब आप लोगों से बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो सिर्फ प्रोस्पेक्ट को अपने तक ला के कनेक्ट करने तक सोशल मीडिया काम कर देता है। कि आपको लीड्स नहीं था, लीड्स लाके देना, लीड्स लाके पहुंचाना, उससे संपर्क कराना, सोशल मीडिया एक पार्ट है। और इस पार्ट को अगर हम दिन रात बैठ कर कल लीड्स ही ढूंढता रहे, 8 घंटा आपने लगा के रहे, तो हम बाकी कोई काम नहीं कर पाएंगे, हमारा कोई अच्छा बीपी टर्नओवर नहीं होगा, कोई हमारा बिजनेस आगे इंप्रूव नहीं होगा, हमारा बिजनेस एक जगह अटक जाएगा। और अगर हम इस बिजनेस का मास्टर कॉपी है, हम दिन भर 8 घंटा मोबाइल पकड़ के बैठे हैं, तो सोचिए हमारा डाउनलाइन क्या करेंगे, वो भी 8 घंटा मोबाइल पकड़ के बैठेंगे। अब जब पूरा टीम घर में मोबाइल में ही ढूंढ रहा है बिजनेस कैसे बढ़ेगा, तो सोचिए बाहर काम कौन करेगा, पूरा टीम आप ही की तरह बन जाएगी। सो सोशल मीडिया का राइट यूज क्या है कि हम दिन भर अपना जो भी काम है करें, होम मीटिंग करना है, सौदा प्लान करना है, जो भी करना है वो सब कुछ करेंगे। दिन भर में आधा घंटा निकालिए समय, आधा घंटा से 1 घंटा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो भी हम यूज कर रहे हैं, हम गलत चीज में नहीं, यूट्यूब देखने में देख रहे हैं तो अच्छा चीज देखिए जिससे कुछ सीख मिले। हम देख रहे हैं क्राइम पेट्रोल, हम देख रहे हैं फियर फाइल्स, हम देख रहे हैं आज का दुनिया भर का न्यूज देख रहे हैं, इधर उधर का फिल्म देख रहे हैं, गाना सुन रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि सोशल मीडिया हमें यूज कर रहा है, सोशल मीडिया मीडिया हमें हमें लेकर वो अर्निंग कर रहा है, हम उससे अर्निंग नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया को यूज करने का मतलब क्या है, अगर सोशल मीडिया से क्या आपको लीड्स मिल रहे हैं, क्या सोशल मीडिया आपका ब्रांड बनाने में आपको मदद कर रहा है, क्या सोशल मीडिया आपका बीपी टर्नओवर करने में मदद कर रहा है, क्या सोशल मीडिया से आपका सपने पूरे हो रहे हैं, क्या सोशल मीडिया में यूज होने मतलब आप उसको यूज करने के बाद क्या आपका इनकम में वृद्धि हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, यानी कि आप सोशल मीडिया को नहीं, सोशल मीडिया आपको यूज कर रहा है। अगर आप सोशल मीडिया को यूज करने से आपको पैसा बन रहा है, आपका सपना पूरा हो रहा है, आपका ब्रांड चेंज हो रहा है, आप ऊपर जाने लगे हैं, मतलब आप सोशल मीडिया को यूज कर रहे हो। और आप सोशल मीडिया को यूज कर रहे हो मतलब पैसा बनेगा। और पैसा कब बनेगा, जब आपको लीड्स मिलेंगे, जब नए लोग मिलेंगे, जब सेल्स बढ़ेगा। तो यहाँ पे कैसे आप प्रमोट करेंगे, या तो प्रोडक्ट को, या तो आप अपने बिजनेस को, या तो नए लोगों को जोड़ने का। दिन भर में आधा घंटा आप जब भी मोबाइल देख रहे हैं, वहां पे काम के रिलेटेड देखें, उसमें डूब मत जाइए। उसमें सिर्फ काम के, मैं अभी सोशल मीडिया अभी मोबाइल निकाला तो मैं अपने काम के लिए निकाला कि कैसे मैं अपना आधा घंटा जो एक्टिव रहूंगा उसमें अपना प्रोडक्ट का प्रमोशन किया, या फिर नए लीड्स के लिए काम किया, किसी को कमेंट्स में रिप्लाई किया। मैं अपने अल्टीमेटली बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहा हूँ। मेरा जो मेहनत है वो टीम के लिए है, अपने टीम बनाने के लिए है, अपने बिजनेस के लिए है। मैं फालतू का चीज नहीं कर रहा हूँ। यानी कि मैं सोशल मीडिया को यूज कर रहा हूँ, यहाँ से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप
कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे बिजनेस में प्रभाव पड़े, और आप बस देख रहे हैं सोशल मीडिया को, इसका स्टेटस उसका स्टेटस, जब तक आप लोगों का स्टेटस देखते रहोगे आपका खुद का स्टेटस कभी नहीं बनेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब तक आप लोगों का स्टेटस देखते रहोगे आपका स्टेटस कभी नहीं बदलेगा। आपका स्टेटस तब बदलेगा जब आप अपने स्टेटस बढ़ाने के लिए कोई भी प्रोडक्टिव काम करोगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डू राइट यूज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया यूज करें तो बहुत अच्छी बात है, ये ज्ञान की गंगोत्री बह रहा है, लेकिन उसको कितना इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। हम यहाँ पे फेसबुक इंस्टाग्राम हमारे लिए एक वरदान है, एक ऐसा साइट जहाँ पे अनलिमिटेड प्रोस्पेक्ट आ सकते हैं, लेकिन हम इसका कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। आज सीखे नहीं है तो सीखिए, और अगर सीखे हैं आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी है आपका काम करने का मेथड में। तो ये सभी चीज को हमें चेंज करके आगे बढ़ना होगा दोस्तों। अब 8वां नंबर जो है आखिरी, इसी के साथ मीटिंग को एंड करेंगे। डू डू ओनली व्हाट इज डुप्लीकेबल। दोस्तों आज इस बिजनेस में हमें वो करना है जो डुप्लीकेबल हो सके। अगर कोई चीज आप कर रहे हैं लेकिन वो डुप्लीकेबल होने का लायक नहीं है तो टीम में वो कभी भी आगे बढ़ेगा नहीं। जो काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं और बाकी कोई नहीं कर सकता तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, आप कितना तक करोगे। लेकिन ऐसा चीज, अगर मान लीजिए मैं अभी होम मीटिंग कर रहा हूँ, सो अभी क्या होगा कि मेरा टीम भी मेरे से देखा, वो भी होम मीटिंग करेगा, तो बढ़ता गया, डुप्लीकेबल हुआ, और वहां से मेरा बिजनेस इंप्रूव होंगे। मैं जो भी गेस्ट आता है तो मैं उसका अच्छा संस्कार सिखा रहा हूँ कि हम किसी से बात करने का तरीका हो, कि हम मीटिंग लेने, हम हर दिन 8 बजे मीटिंग लेना है, हर दिन हमें जो भी गेस्ट आए तो उसको लिस्ट बनाने को सिखाना है। कोई भी अच्छा चीज में डुप्लीकेबल, मगर मैं खुद कर रहा हूं तो मेरा टीम भी वही करेगा, तो ये डुप्लीकेबल है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा चीज कर रहे हैं जो डुप्लीकेबल होने का लायक नहीं है, सो वो कभी ना करे, क्योंकि अगर वो डुप्लीकेबल होगा तो बहुत खराब परिणाम आएगा। अभी आप अगर मान लीजिए लेट से उठते हैं, आप अगर कोई मीटिंग होता है आधा घंटा लेट से पहुंचते हैं, सो अगर आप वो काम कर रहे हैं तो आने वाले दिन में वही डुप्लीकेट होगा आपके टीम के अंदर भी। आपके टीम में भी मीटिंग होगा, अगर 11 बजे लोग पहुंचेंगे 12 बजे, अगर आप सीरियस नहीं हैं तो वो आपका टीम में भी लोग सीरियस नहीं होंगे। तो सब कुछ हमसे ही स्टार्ट होता है और हमसे ही खत्म। तो हमें अच्छा बनना है, अगर हम अपने आप को अगर सोचें कि जो मैं कर रहा हूं वही चीज कल डुप्लीकेबल होगा, वही मेरे टीम में दिखाई देंगे, तो हमें वो सोच के अगर हम काम करेंगे तो हमारे टीम में बहुत अच्छे चीज डुप्लीकेबल होंगे। सो इसीलिए कहा जाता है डू ओनली व्हाट इज डुप्लीकेबल। जो चीज डुप्लीकेबल होगा, हो सकता है, जो चीज हम अच्छा मैसेज देना चाहते हैं वही चीज करें, और जो चीज हम मैसेज देना नहीं चाहते हैं टीम को वो कभी ना करें। अगर आप वो चीज कर रहे हैं तो टीम को भी वही मैसेज पहुंचेगा। हमें लगता है हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वो हमारी टीम फॉलो कर रही होती है। मैं तो इतना तक देखा हूं दोस्तों कि मेरा जो भी एक्सपीरियंसेस है कि लोग यहाँ तक फॉलो करते हैं कि अगर अपलाइन कोई वॉच पहने, मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, डाउनलाइन भी वही वॉच खरीद के लाता है कि मेरा अपलाइन पहने है, वही वाला पहनूंगा। कोई जूता अगर लेके आए तो वही शूज अपना डाउनलाइन में दिखेगा। अगर कोई कलर का टाई लेके आए तो वही टाई फॉलो करते हैं। इवन कुछ लोग तो अपलाइन की तरह बाल भी, हेयर कट भी कराते हैं। सोचो इतना, ये बिजनेस जो है ऐसा एक बिजनेस है कि आप जो करते हैं, जैसे दिखते हैं, लोग आपकी तरह ही बनना चाहते हैं, आपको आइडल मानते हैं। और आप ही अगर कुछ गलत काम करोगे तो आपका टीम भी वही, उसी में ही वही सीखे हैं, वो वही देखे हैं, वो जो देखे हैं वही करेंगे। सो इसीलिए आप वही करें जो आप मैसेज देना चाहते हैं अपने टीम। सो डू व्हाट इज डुप्लीकेबल। सो यहाँ पे फिर से रिपीट करेंगे आज जो भी हम सीखे। सबसे पहला, डू नॉट हैट एनीबॉडी ईगो। तो किसी को ईगो पे ठेस नहीं पहुंचाना है, इससे हमारा बिजनेस डाउन हो सकता है। कभी किसी की स्पाउस से हमारे कोई गलत रिलेशन नहीं रखना है। कोई फाइनेंशियल डीलिंग्स किसी के साथ हमें नेटवर्क मार्केटिंग के साथ नहीं रखना। पैसों का कारोबार इधर उधर का झोल झाल हमें नहीं करना है। कोई भी टीम में हमें पैसों का झोल झाल नहीं रखना है। चौथा, कि हमें कभी भी अपना बिजनेस में, अपने टीम में कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, नेगेटिव कमेंट्स नहीं पास करना है, और हमें अपना बिजनेस के बारे में कभी क्रॉस लाइन से डिस्कस नहीं करना है। अब डू नॉट डू एनी थिंग फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग विथ योर अपलाइन, जो मेरा फेवरेट है। कभी भी
कोई भी चीज पहली बार अगर कर रहे हैं तो अपलाइन से डिस्कस करके करें, बिना अपलाइन से डिस्कस किए कोई भी नया चीज अपना करें। छठवा चीज, अपने अपलाइन का, अगर भगवान अगर आपको अपलाइन दिए हैं तो उसका सही इस्तेमाल करें, इसका सही इस्तेमाल करने सीखें। अब नहीं कर रहे हैं तो भी गलती है, कर रहे हैं बहुत कर रहे हैं तो भी गलती है ना। तो आपको सही अपलाइन का जो भगवान दिए हैं कि अपलाइन किस लिए दिए हैं उसका सही इस्तेमाल कीजिए, कि जहां पे उनका जरूरत है, जिसमें हम यूज करेंगे तो हमारा बिजनेस वृद्धि होगा, यहाँ पे हमें काम करना है। डू राइट यूज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, उससे हम बिजनेस में बहुत बड़ा एक उतार चढ़ाव जो होता है वो हम एक मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं, बिजनेस में एक बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं, लेकिन इसका सही यूज करना होगा। डू ओनली व्हाट इज डुप्लीकेबल, जो आप करने से टीम में डुप्लीकेबल होगा, इसका अच्छा रिजल्ट आएगा, वही करें। तो उम्मीद करता हूँ ये जो कार्डिनल रूल्स है ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करता हूँ ये सभी हम अपने टीम में फॉलो करेंगे। आशा करती समझते आपको फॉलो करिबा, टीम रे जहाँ भी डिस्टर्बेंस